तो जी देश में गुड तालिबान बैड तालिबान की लड़ाई चल ही रही थी कि गाल से प्रेग्नेंट होने वाले इस दुनिया के पहले आदमी ने इस डिबेट को एक नया आयाम ही दे दिया। भाई ने पहले कहा कि तालिबानी अफगानी है और उन्होंने अफगानिस्तान को आज़ाद करा लिया है, और अगर किसी को अफगानिस्तान में डर लगता है तो भाई मुझे उत्तर प्रदेश में डर लगता है। तालिबान क्यों कह रहे हैं आप? उनको अफगानी कहिए, हैं तो अफगानी ही वो भी। भाई जैसे यहाँ 14 पार्टियाँ यहाँ हैं, कोई लिबरल है, कोई सेकुलर है, कोई कम्युनल है, हर तरह की पार्टियाँ, वैसे वहाँ भी पार्टियाँ हैं। तो वाई यू आर गोइंग टू तालिबान, यू गो टू अफगान। नहीं देखिए, लोग भाग रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं। बोलो ना भाई, कहीं से भी भाग सकता है आदमी। माफ़ कर दीजिएगा मुझे, मैं बहुत मजबूरी में कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इसमें यहाँ से भाग जाने को नहीं चाहता है। मतलब उन्हें अफगानिस्तान में डर लगा तो वो अफगानिस्तान से भागे, और मतलब ऐसे भागे कि प्लेन के टायर से लटकना उन्हें ज़्यादा सेफ लगा अफगानिस्तान में रहने से, और इन्हें उत्तर प्रदेश में डर लगा तो ये उत्तर प्रदेश से भागकर उत्तर प्रदेश में चले गए। डर का माहौल है, ऐसे डर को मैं 1000 लानते भेजता हूँ कि डर के मारे आदमी कहीं भाग भी नहीं पा रहा, लेकिन जिससे डर लगा उसे ही गाली दे रहा है, वो भी मीडिया में बैठ के खुलेआम। उसके बाद इस 70 वर्षीय हिंदू हेटर ने तालिबान को भगवान वाल्मीकि से कंपेयर कर दिया और कहा पहले महर्षि वाल्मीकि जो थे वो डाकू थे, बाद में उन्होंने रामायण लिख दी, ऐसे ही तालिबान अभी टेररिस्ट है, बाद में बदल जाएगा। कसम से मुनव्वर राणा 70 साल का है, मुनव्वर फारूकी 29 साल का है, पर दोनों की थिंकिंग में कुछ नहीं बदला। शायद कुछ लोगों में कुछ बदलता ही नहीं। तो इस वीडियो में हम प्रीडोमिनेंटली बात करेंगे कि क्या महर्षि वाल्मीकि कभी डाकू थे या नहीं, कैसे भारतीय एजुकेशन सिस्टम ने, बॉलीवुड ने आपके मस्तिष्क में ये कहानी भर दी है। साथ ही ये जो शायरी चोर है ये तो है ही, तो आप देखते रहिए आज की जानकारी। तो जी अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया तालिबान ने। किसके डर से लोग भाग रहे थे? तालिबान के। तालिबान को सपोर्ट कर कौन रहा है? पाकिस्तान। भारत में तालिबान को फाइटर, फ्रीडम फाइटर कौन बता रहा है? मुनव्वर राणा, आरफा खानम, राणा अयूब जैसे मुसलमान। लेकिन बुराई किसकी होनी चाहिए? जी हिंदुओं की, आरएसएस की और मोदी की। लॉजिक, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये मुनव्वर राणा ने कुछ ऐसा कहा दीपक चौरसिया के साथ इंटरव्यू में, सुनिए। जी मुनव्वर साहब, बड़े अदब से पूछ रहा हूँ, तालिबानी आतंकी हैं या नहीं? मैं कह रहा हूं अभी तक तो आतंकी ही है वो। लेकिन ये है कि अगर वाल्मीकि रामायण लिख देता है तो वो देवता हो जाता है, उससे पहले वो डाकू होता है। और इससे पहले भी ये चमन चूचू जो है ये अपने विचार कई बार इस तरीके के रख सका है, और इसने कहा था कि फ्रांस में अगर प्रॉफिट मोहम्मद का कोई कार्टून बनाता है तो उसको मारा गया तो सही मारा गया। अर्थात जो आदमी अपने नबी के कार्टून पर लोगों के सर काटने की बात को सही ठहरा दे, वो आदमी बिना किसी डर के, बिना किसी बात के भगवान वाल्मीकि को डाकू कह रहा है। काफी कूल है ब्रो। कि अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। तो आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना? हम मार देंगे। इतना ही नहीं, एक जर्नलिस्ट माजिद हैदरी हैं, उन्हें तालिबान में मंगल पांडे दिखता है। I see a divinity in what is happening in Afghanistan. Divinity? It has happened on August 16. What happened in India was on August 15. Yes. मुझे तालिबान में मंगल पांडे दिखता है। टाइम्स नाउ मैं क्या करूं? I find that element of divinity. It is Oh my God! Afghanistan's freedom. It was Oh my India. और ये गोलू तालिबान के सुंदर मर्दों की फैंटेसी पाले हुए है। महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों को तालिबान से इंस्पिरेशन लेने के लिए कह रही है। बार बार मैं कहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और ऐसे ना जाने
कितने ही लोग हैं जो तालिबान को सही ठहरा रहे हैं। असम में कल 14 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो तालिबान को सपोर्ट करने के लिए तत्पर थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी अरेस्ट करने में ऐसे ही लोगों को लगी हुई है। महर्षि वाल्मीकि को तालिबान के साथ कंपेयर करने के लिए मुनव्वर राणा के अगेंस्ट FIR कर दी गई है। SC/ST एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर दिया गया है। भाई साहब बुढ़ापे में भगवानों को टेररिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर जेल जाएंगे और फिर कहेंगे डर लग रहा है। ये काफी कूल है ब्रो। तो ये अब बात करते हैं कि क्या भगवान वाल्मीकि सही में डाकू थे या नहीं। तो जी हमारी स्कूल की पुस्तक में हमें पढ़ाया गया था कि महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू हुआ करते थे और फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो संत बन गए और उन्होंने संस्कृत भाषा में एक महाकाव्य लिख दिया जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमने अपने स्कूल में पढ़ी, ठीक है जी। फिर इसी कहानी को साल 2009 में स्टार प्लस का एक सीरियल विदाई लेकर आया जो अपने दो प्रोटैगनिस्ट्स के बीच में संवाद दिखाता है और संवाद में ये दिखाता है कि क्या कोई पूर्णतः 180 डिग्री चेंज हो सकता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ महर्षि वाल्मीकि भी तो हुए थे, पहले वो डाकू थे बाद में वो महर्षि बन गए। ये सीरियल आया था साल 2009 में। उसके बाद अरशद वारसी की एक फिल्म पर्दे पर आई और उसका नाम था लेजेंड ऑफ मुन्ना माइकल। उसमें भी यही कहानी बताई गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें राखी सावंत ने भी यही कहानी सुना दी। इसके अलावा अन्य अनेकों जगह पर आपने इस कहानी को सुना होगा। अब आप कहेंगे कि हमारी स्कूली पुस्तक में अगर था तो सही ही होगा। तो भाई आपकी स्कूली पुस्तक में तो औरंगजेब को संत लिखा गया था, आपकी स्कूली पुस्तक में मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता भी बताया गया था, जबकि ये सही नहीं है। आपकी स्कूली पुस्तक में अकबर को सेक्युलर बताया गया था, आपकी स्कूली पुस्तक में महाराणा प्रताप में रण कौशल की कमी बताई गई थी और अकबर महान बताया गया था। तो कोर्स बुक को छोड़िए और रियलिटी जानने की कोशिश कीजिए। चलिए वही कोशिश हम भी करते हैं। तो ये स्टार प्लस का सीरियल विदाई आया, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये कहानी सुनाई गई, लेकिन इस बात ने तूल पकड़ ली और पंजाब में FIR रजिस्टर कर दी गई वाल्मीकि समाज के द्वारा। सेक्शन 295 यानी कि रिलीजियस बिलीफ्स को ठेस पहुंचाने का आरोप लग गया और हाई कोर्ट में केस चला गया और जज साहब के सामने रिसर्च पेपर रखे गए। जज साहब ने सारी रिसर्च पढ़ी और उसके बाद कुछ सेलिएंट फीचर्स को कोर्ट में पढ़ा गया, जिसका एक पॉइंट था कि वैदिक काल की लिटरेचर 9th सेंचुरी तक की अगर पढ़ी जाए तो पूरी लिटरेचर में एक भी जगह कोई ऐसी बात मेंशन नहीं की गई है जहां पर महर्षि वाल्मीकि ने कभी डकैती डाली हो या फिर हाईवे मैन का जीवन यापन किया हो। उसके उपरांत जज साहब ने कोर्ट में यह भी पढ़ा, रामायण जो कि वाल्मीकि जी की ही पुस्तक है, उसमें महर्षि वाल्मीकि के लिए ऋषि मुनि महर्षि जैसे विशेषणों का प्रयोग हुआ है। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि वाल्मीकि जी ने कभी डकैती डाली हो या खून किया हो। राखी सावंत ने अपने इंटरव्यू में महर्षि वाल्मीकि को खूनी बोला था और उसके बाद उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। मुन्ना माइकल में भी यही संवाद के प्रयोग पर पंजाब के वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद वो फिल्म पंजाब में बैन हो गई थी। तो जी अब चलते हैं रामायण पुस्तक की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां पर अपने बारे में महर्षि वाल्मीकि ने कुछ लिखा है या नहीं। तो जी रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, प्रचेतसो अहम दशमः पुत्रो राघव नंदन मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल्विषम। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताया गया है कि मैं ऋषि प्रचेत का 10वां पुत्र जिसने कभी कोई दुराचार या गलत कार्य नहीं किया है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि डाकू थे, क्योंकि स्टार प्लस का कोई सीरियल या बॉलीवुड की कोई फिल्म या राखी सावंत या स्कूली पुस्तक ऐसा हमें बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में खुद अपने बारे में लिखा है कि उन्होंने कभी कोई दुराचार नहीं किया। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने इतिहास को जानें। जो हमारी स्कूली किताबों ने पढ़ाया है उन्हें तो अवश्य ही डबल चेक करें। आशान्वित हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मर्चेंडाइज अगर लेना चाहते हैं
तो bhukalfactory.com है। सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है और ज्वाइन बटन है। दोनों ही के लिंक जो है नीचे पिन कमेंट में है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।